हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग हिंदी का पढ़ रहे थे। तो जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीजीटी हिंदी पेपर 1 का एग्जाम है, या जिनका भी 6 to 8 में हिंदी सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे बीपीएससी टीआरई 2 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है टोटल 18 सेट दिया हुआ है, जिसमें से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में जो है वही क्वेश्चन दिया हुआ है जो बीपीएससी टीआरई 2 के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज जो है हम लोग हिंदी का जो है 9 to 10 का जो है हिंदी का जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है हम लोग पहले जनरल स्टडीज का जो है कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन का जो है हम लोग आंसर जान लेंगे। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। तो आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु जो है कौन है? तो ये है L1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं क्योंकि? तो अदरक जो है एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं क्योंकि इसमें जो है गांठ एवं पर्व होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पानी में इसे डुबोने पर जो है यह कार्य करेगा एक उत्तल लेंस की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसीलिए होता है। तो यह इसीलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो आवृत्ति जो है नहीं बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल जो है C/137 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम T
केल्विन पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 केल्विन तापक्रम दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा होगी। तो विकिरित ऊर्जा जो है कितना होगा, तो E/81 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग स्पष्ट कर सकता है। तो अम्ल जो अम्लीय जो है KMnO4 जो है किसका फॉर्मूला है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का है। तो अम्ल जो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नष्ट कर सकता है, तो ये कर सकता है C6H8O7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो इसके लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर, बांग्लार माटी और बांग्लार जल के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। तो भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं विमल पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई। तो 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में जो है भारत के 3 फिल्मों को दिखाया गया था। कौन कौन फिल्म था, तो अनुराग कश्यप की कैनेडी, कनु बहल की आगरा और नीरज पांडे की खाकी। तो इसका आंसर हो जाए, सॉरी स्टूडेंट, इसमें जो है अनुराग कश्यप की कनेडी, कनु बहल की आगरा और युद्धजीत बासु की नेहे मीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50, अजाल आसमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो है कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो ताना भगत आंदोलन जो है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिहार राज्य में जो है रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सा राज्य में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है गुजरात, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काली मिट्टी जो है कर्नाटक और गुजरात में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है। तो भारतवर्ष में जीवों की 81,000 प्रजाति एवं वनस्पति की 47,000 प्रजाति पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। तो खनिज जो है अवसादित चट्टान के स्तर में जमा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो इसमें जो है कौन एक फलीदार फसल है। तो दलहन जो है एक फलीदार फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन से 2 चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं।
तो कौन से दो चरम स्थान जो है पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो ये सिलचर और पोरबंदर जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां बनती है। तो ये जो है किससे बनती है? तो भूमिगत जल द्वारा बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जो है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो 1857 के विद्रोह को जो है बी डी सावरकर के द्वारा जो है पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो इसमें जो है कौन सा घटना जो है सबसे पहले हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है कब हुआ है? तो संथाल विद्रोह हुआ है 1855-56 ईस्वी में। सेकंड में दिया हुआ है बिरसा मुंडा का विद्रोह। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ है? तो यह हुआ है 1899-1900 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया हुआ है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन कब हुआ है? तो यह हुआ है 1914 ईस्वी में। तो इसमें पूछा है कि जब कौन सा जो है घटना सबसे पहले हुआ है? तो सबसे पहले जो है संथाल विद्रोह हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो भारत में जो है अपनाया गया था बंगाल विभाजन के समय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन का जो है घोषणा कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन का घोषणा पूछेगा तो 19 जुलाई 1905 होगा। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन जो है पूरी तरह से हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ है? तो होम रूल आंदोलन हुआ है 1916 ईस्वी में। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है कब से कब तक हुआ है? तो असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 67, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में किसानों की अगुवाई किए थे स्वामी विद्यानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ ही इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो यह जो है कहा था लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बीपीएससी टीआरई 2 के एग्जाम में जो है जनरल स्टडीज का जो है इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्टूडेंट।
तो क्वेश्चन नंबर 71, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, आदिकालीन पृथ्वी राज रासो किसकी रचना है? तो आदिकालीन पृथ्वी राज रासो जो है चंदवर दाई की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया? तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किए थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो भक्ति काल की समय सीमा जो है 1375 से 1700 तक मानी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यह पंक्तियाँ किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है कबीरदास की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदी में सूफी प्रेम ख्यान लिखने वाले कवि हैं। तो हिंदी में सूफी प्रेम ख्यान लिखने वाले कवि कौन है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? तो तुलसीदास के नाम के पूर्व जो है गोस्वामी लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, उत्तर मध्य काल को रीति काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? तो उत्तर मध्य काल को रीति काल की संज्ञा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, निज भाषा उन्नति यह है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यह किसका कथन है? तो यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, गोदान किस विद्या की रचना है? तो गोदान जो है क्या है? तो गोदान जो है उपन्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो हल्दी घाटी के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 84, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो रामचरितमानस में जो है 7 कांड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, सुमित्रा नंदन पंत आदि आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जो है आधुनिक काल के जो है छायावाद के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर के 88 तक दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो संसार के सभी श्रेष्ठ धर्मों में हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। सभी धर्म ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या न करे, चोरी न करे, दूसरों की भलाई करे। अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि न पहुंचाए तो वह किसी को हानि न पहुंचाए। उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यह क्षणिक है, केवल आत्म शाश्वत है। धार्मिक भावना का मधुर स्वर जीवन का संगीत है। तो हम लोग जो है गद्यांश को पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग गद्यांश से ही देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 86, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका शीर्षक होगा नैतिकता और धर्म। क्वेश्चन नंबर 87, मानव का अस्तित्व कैसा है? तो मानव का अस्तित्व जो है क्षणिक है।
क्वेश्चन नंबर 88, ऐश्वर्य का अर्थ है। तो ऐश्वर्य का जो है अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है वैभव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 से 92 तक दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आधुनिक युग विज्ञान युग के नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत वाष्प, सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिग मंत्रों में अपनी विजय दुदुम्भी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है विज्ञान एक वरदान। क्वेश्चन नंबर 90, विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है। तो विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, दिगंतर का अर्थ है। तो इसका जो है अर्थ है सभी दिशाओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ है। तो धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ है बहुत बड़ी सफलता मिलना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 से 96 तक दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो दिया बाती का समय आ गया था, धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था। बोतल उठाकर तेल लेने चली गई, पैसे होता तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुँह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 93, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है गरीबी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, दिया बत्ती का समय होना का अर्थ है। तो दिया बत्ती का समय होना का अर्थ है संध्या होना। क्वेश्चन नंबर 95, मुँह देखी करना का अर्थ है। तो मुँह देखी करना का अर्थ होगा परिचय का लाभ उठाना। क्वेश्चन नंबर 96, लल्लो चप्पो करना का अर्थ है। तो लल्लो चप्पो करना का अर्थ है मनचाही मधुर बात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 97 से 100 तक दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो आचार्य जी का मिलन मेरे लिए कितना सुखद तथा प्रेरणादायक रहा है। मैं वर्षों से उनके मधुर साहित्य में लगातार सीखता रहा हूँ। उनकी ही प्रेरणा से अध्ययनरत रहा है। उनकी ही सीख से कर्तव्य परायणता को गांठ बांध लिया। उनकी शिक्षा का पालन जीवन भर करता रहा हूँ। मेरा जीवन सन्मार्गगामी हो गया है, मैं धन्य हो गया हूँ। अब जो है हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 97, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है सीख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, सात्रिध का अर्थ है। तो सात्रिध का अर्थ है निकटता का प्रेरक भाव। क्वेश्चन नंबर 99, गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है। तो गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, धन्य होना का अर्थ है। तो धन्य होना का अर्थ होता है सौभाग्यशाली होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 से 104 तक दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। संध्या काल था, अभी धुंधलका था, शहर रोशनी से जगमगा उठा, हर घर में लक्ष्मी की पूजा होने लगी। बच्चों के मन में फुलझड़ियाँ चल रही थी। कुछ ही पलों में चारों ओर पटाखे, रॉकेट और आतिशबाजी की चमक दमक से वातावरण मन को आहदित करने लगा। हर मन श्री राम को याद कर प्रसन्नता से आसमान छू रहा था। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101,
उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ है, तो मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ होता है बहुत खुश होना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, आसमान छूना का अर्थ है, तो आसमान छूना का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सराहनीय सफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राम को क्यों याद किया गया है, तो श्री राम को जो है उनके वनवास से लौटने की खुशी में याद किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 से 108 तक दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है गद्यांश से दिया हुआ है, तो पहले जो हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर भी जो है हम लोग गद्यांश से ही देंगे। तो एक बार मैंने रधिया को उसके झूठ बोलने के संबंध में सारगर्भित उपदेश दिया, पर उसने अपने मैले फटे अंचल से आंसू पोंछते हुए जो सफाई दी वह भी कुछ कम सारगर्भित न थी। उसका आदमी बहुत भोला है, उसका हृदय इतना कोमल है कि छोटी छोटी चीज़ों से भी धीरज खो बैठता है। घर की दशा ऐसी नहीं है कि उतने जीवों को दोनों समय भोजन भी मिल सके, इसी से वह अपने बच्चों के छोटे मोटे दुख को छिपा जाती है। अब भगवान उसे परलोक में जो चाहे दंड दे, पर किसी का कुछ छीन लेने के लिए वह झूठ नहीं बोलती। क्वेश्चन नंबर 105, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है सहनशील रधिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोला होना का अर्थ है, तो भोला होना का अर्थ है सीधा होना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107, धीरज खो बैठना का अर्थ है, तो धीरज खो बैठना का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है परेशान हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू पोंछना का अर्थ है, तो आंसू पोंछना का अर्थ होता है दर्द सहने का प्रयास करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो एक तरफ जो है कहानी का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है लेखक का नाम दिया हुआ है, और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। नेक्स्ट है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम कहानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है ईदगाह। ईदगाह के लेखक हैं प्रेमचंद। नेक्स्ट है उसने कहा था। उसने कहा था के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 3, थर्ड का 1 और फोर्थ का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो एक तरफ जो है उपन्यास का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है लेखक का नाम दिया हुआ है, और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है राग दरबारी। राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट है आपका बंटी। आपका बंटी के लेखक है मनु भंडारी। नेक्स्ट है झूठा सच। झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। नेक्स्ट है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा के लेखक हैं कृष्णा सोबती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 2। क्वेश्चन नंबर 111, गणेश में कौन सी संधि है, तो गणेश में जो है गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराधीन का संधि विच्छेद है, तो पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा परजोर अधीन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, नीलकमल में कौन सा समास है, तो नीलकमल में जो है कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 114, सिटीजन का हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो सिटीजन का हिंदी परिभाषिक शब्द है नागरिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 115, सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो इसका जो है हिंदी व्याकरणिक परिभाषिक शब्द है अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास के कितने भेद हैं, तो समास के जो है 6 भेद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है, तो स्वादिष्ट जो है विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाक छानना का अर्थ है, तो खाक छानना का अर्थ होता है दर दर भटकना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 119, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है बड़े, बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120, रिक्त वाक्य की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए। तो इसको जो है फिल करना है। तो वह प्रतिदिन, तो वह प्रतिदिन संध्या कालीन भ्रमण के लिए निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 121, वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है। तो वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर जो है मिश्र वाक्य की रचना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 122, मारा गया हाय वह शुद्ध कीजिए। तो मारा गया हाय वह, इसको जो है शुद्ध करना है। तो इसका जो है शुद्ध वाक्य होगा हाय वह मारा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज रविवार का दिन है शुद्ध कीजिए। तो इसको भी जो है शुद्ध वाक्य बनाना है। तो आज रविवार का दिन है, इसका जो है शुद्ध वाक्य होगा आज रविवार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 124, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो वाक्य में जो है संज्ञा पदबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 125, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है। तो वाक्य में जो है क्रिया विशेषण पदबंध की योजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126, वाच्य के कितने भेद हैं। तो वाच्य के जो है 3 भेद हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 127, मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है। तो मुझसे भागा नहीं जाता यह इसमें जो है भाववाच्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128, आज्ञार्थक वाक्य वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है। तो आज्ञार्थक वाक्य जो है वाक्य के आधार पर इसका वर्गीकृत नाम है अर्थ आधार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं। तो संरचना के आधार पर वाक्य के जो है 3 भेद किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है शुद्ध शब्द को चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 131, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इसमें कौन सी व्यंजना है। तो इसमें जो है आर्थी व्यंजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 132, अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है। तो अलम का जो है अर्थ है श्रृंगार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।